कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं। स्वर्गीय श्रीमती शारदा देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन हैदराबाद, डॉक्टर प्रशांत जैन MBBS MS ENT, डॉक्टर भावना जैन MBBS DCH चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मनशा जैन उद्भव जैन निवासी आगरा उत्तर प्रदेश, श्री सुदर्शन छिंदे, श्रीमती पद्मश्री छिंदे, पुत्र वैभव छिंदे, श्री आदित्य जैन, श्रीमती मंजू जैन, पुत्र प्रशांत जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, राशि जैन ज्योतिष। संपर्क करें 9999600073 www.jainjyotishrashi.com। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जंगल में सभी प्रकार के पशु पक्षी आदि उपलब्ध होते हैं। कुछ शाकाहारी और कुछ मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी जो होते हैं वे प्राय करके इसी तलाश में रहते कि उन्हें योग्य राशन मिले। ऐसा ही जंगल का एक स्थान, जहाँ से एक तरफ से दूसरी तरफ जंगल में जो बियावान है जाना था, थोड़ी सी जो चाल अपनी बढ़ा करके उसी बीच में उसको देख करके दूसरे पशु ने, हिंस्र पशु, तो आज तो ये बहुत ही अच्छा हो गया, स्वयं ही वह हमारी ओर आ रहा है। और वह सिंह जो कि जानवर होते हुए भी तिर्यंचों का, वन का वह राजा माना जाता। अब वन का राजा माना जाता है तो वह डरने की बात ही नहीं, एकदम जा करके झपट करके उसके ऊपर वह बैठ गया। यह जब छलांग लेकर के आ ही रहा था, उसी समय जो कल हमने उदाहरण दिया था, किसका? कछुआ। कल तो खरगोश के साथ था, यह आज वनराज के साथ है। वन में रह करके भी वनराज को पछाड़ना सीखना हो तो सीख सकते हो। तो वह जो ही झपट करके उसके ऊपर बैठ गया, त्यों ही उसने अपने आप को इस ढंग से बना लिया कि सिंह उसको मैं किस तरफ से इसको लेऊं, खा लूं। देख रहा है, हम सोच रहे हैं कि वनराज परिक्रमा लगा रहा। सब कुछ उसने किया, दांव पेच, वह हिला ही नहीं। उस सिंह ने अपने साथी को भी संकेत दिया होगा कुछ आवाज़ के साथ, वह भी आ गया और उसने भी उसमें हिस्सा लेकर के एक के दो हो गए। किंतु
खिला नहीं पा रहे हैं दोनों मिलकर के। हमारे भगवान जो कछुए के भी चिन्ह हैं, मुनि सुब्रतनाथ भगवान, तो सब कुछ करके थक गए, सब कुछ करके थक गए और थक गए का अर्थ यही है हार गए। और शर्म का अनुभव, लज्जा का अनुभव वनराज हो करके और उस कछुए के सामने अनुभव कर रहा है। जैसे चक्रवर्ती को हार होने के कारण बाहुबली को सब समूह के सामने लज्जा सी आ रही थी, गुस्सा सा आ रहा था और मानस के कारण टूटा जा रहा था और वो भी अपने ही भ्राता के सामने ये सब कुछ हो रहा है। वो तो फिर भी एक दूसरे राजा के रूप में माने जाएंगे, तो ये तो प्रजा है और ये राजा हैं, एक एक नहीं दो दो राजा। और यह वनवास देखें कैसा लग रहा वनवास। वनराज तो हो, लेकिन वनराज होकर के भी वनवास कैसा लग रहा है कि मेरा ही राज्य है। ऐसे कहने वाले कई आए हैं और यहाँ से चले गए हैं। मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जा रहे हैं। मूछ पर तान लेने वालों, कोई बैठे यहाँ पर? हाँ? मूछ वाले। ये सब कषायों के प्रतिफल है। ऐसे राजा हो करके भी यदि कर्तव्यहीन है तो किसी काम का नहीं। राजकोष ज़्यादा है इसलिए राजा बहुत बड़ा है, बलशाली है, यह आप लोगों की धारणा हो सकती है। राजकोष के साथ भी उसे होश हवास भी होना चाहिए। अच्छा, इस प्रकार आप तालियां बजा करके उन लोगों के उत्साह को और बढ़ा रहे हो, लेकिन आपका भी कुछ दायित्व होगा। मात्र ताली बजा करके करोगे क्या? नहीं, ताली बजाओ, किंतु ताली बजाते बजाते रोटी भी बन जाए। ताली तो बजाओ, लेकिन उसके साथ साथ रोटी भी बन जाए और लोग देख करके उसको मांगने भी लग जाए। ऐसा कार्य क्यों नहीं हुआ? आचार्य ने कहा है, उस वन में कछुए को भी रहना है और अन्य हिंस्र पशु पक्षी को भी रहना है,
और वनराज को भी रहना है, अपनी सीमा में रहना है। सीमा के बाहर आप आते हैं तो आपका जीवन खतरे में है, ध्यान रखो। जीवन सीमा से ही शोभा को प्राप्त होता है। यदि हम अपनी सीमा से बाहर आते हैं, बचत नहीं है, वहाँ पर किसी भी प्रकार से बचता कुछ नहीं, क्योंकि सीमाओं के कारण एक प्रकार से हमारी जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के कारण तो जीवन का महत्व बना हुआ है। यदि वह दायित्व नहीं है तो उसका कोई महत्व ही नहीं है। और जो व्यक्ति अपने दायित्व के साथ साथ दूसरे व्यक्ति के दायित्व की भी वह रक्षा करना चाहता है, ताकि वह भी अपने जीवन में जीवन का आनंद ले सके, ऐसे हमारे पुराण पुरुषों ने ऐसे उदाहरण दिए हैं। ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों को हमारे सामने ला करके रखा है और उनकी क्षमता का हम यदि उनकी क्षमता की तुलना करते हैं वनराज के साथ, वनराज उसमें बहुत बोना हो जाता है। बोना समझते हो? छोटा हो जाता है, बोना हो गया। लेकिन बोना व्यक्ति भी समय पर कुछ न कुछ बोना बो सकता है, और ऐसा ही उस कछुए ने कर दिया। भीतर से देखता भी होगा ये क्या हो रहा है इन लोगों में, कुछ नहीं हुआ। अंत तो गत्वा वो दोनों सिंह वहाँ से छलांग लेकर के कोई देखने ले भाग गए। इसी प्रकार सीमा मैंने सील संयम, जो व्यक्ति जीवन पर्यंत सुरक्षित रखता है और लोभ लालच में नहीं पड़ता है, अभिमान में चूर नहीं होता है। अभिमान को हमेशा हमेशा चूर करने वाले ही वीर कहलाते हैं, मतिवीर कहलाते हैं। उनको वह छू नहीं सकता। वन को संभालने की क्षमता रखते हुए भी कायिक शरीर के द्वारा कर लिया, किंतु उसके लिए कुछ और भी कमी रखी गई है, जो सामने वाले की रक्षा उसके माध्यम से होती है। कछुआ यदि बचेगा, दूसरा कोई आएगा तो नहीं बच पाएगा, लेकिन ऐसा वह अपने आप को सीमित रखा। दो दो सिंह आकर के उनको सब कुछ तकलीफ परेशानी कर दी, किंतु उनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। तब लगा कि नर भी सिंह हो सकता है। सुन रहे हो? हाँ हाँ, तो बोलो फिर। ऐसे लगता है कि आप लोग सब चुनाव की चपेट में हैं। हम हाओ कह दे, कुछ गड़बड़ न हो जाए। सब लोग बजाएंगे, फिर बाद में हम बजाएंगे। लेकिन नंबर जो जिनका बजाने का बाद में आया, उसके लिए बाद में बुलाया जाएगा। फिर उस समय क्या करोगे बताओ?
लेकिन उस कछुए ने किसी के लिए भी बुलौआ नहीं भेजा और सबके सामने सड़क के ऊपर यूं ही दो चले गए सिंह, त्यों ही एक मोटर गाड़ी आ गई। अब तुम भी आओ, तुम तो विदेशी है, तुम्हारा हार निश्चित है। वह ऊपर आकर के खड़ा हो गया, उसकी भार को भी उस कछुए ने सहन कर लिया और हिला भी नहीं, डुला भी। अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है कि ऐसा भी संभव है। संभव इसी को बोलते हैं तो होने की संभावना रखता है। अवसर समय पर ये सब कुछ घटित हो जाते हैं। इन दोनों के माध्यम से हमने मतलब एक लेख पढ़ा था, उसी में ये 2 शेर रखे गए और ये भी रखे गए। ये बहुत अच्छा है, हमारा 15 मिनट का काम हो जाएगा। 15 मिनट का ही काम नहीं कि आप इसको देख करके सोच सकते हैं कि हमारे पास कौन सी शक्ति विद्यमान है। शील, संयम, मर्यादाओं का पालन करने वाले के पास कितनी संपदा इकट्ठा हो जाती है, वह खाता खाता भी पूर्ण नहीं खा पाता और यहाँ से ऊपर जाएगा वहाँ पर भी और कुछ ही नहीं, पहले से ही सेवा चाकरी खड़ी है। वहाँ के बाद भी यहाँ पर पुनः आना है, बचा कुचा नहीं, बहुत है अभी अपार। और वह महा विभूतियाँ यहाँ पर मनुष्यों के बीच में रह करके इस प्रकार के अपने आत्मा के शक्ति वैभव को दूसरे के सामने दिखाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ऐसे महापुरुषों को हम हमेशा हमेशा याद रखें और उनके माध्यम से हम प्रेरणा लें और उस प्रेरणा से उन्हीं जैसे बनने का हमें वह स्वप्न आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। हमारे पास भी एक क्षमता विद्यमान है। यह कछुए को याद है, नहीं तो बहुत जल्दी वह भग जाए, भगते ही उसको मार देंगे वो लोग। लेकिन वह ये इनको पहले भगा दो, फिर बाद में अपने को चलना ही है, हमें भगना नहीं। हमारे पास ये कवच है और इसका काम बहुत और हैं। ऐसे उदाहरण इसी कछुए को लेकर के हम और दे सकते हैं, लेकिन आज तो इतना ही पर्याप्त। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, एक दिन का भूखा होगा कुत्ता ढूंढ रहा है राशन कहाँ से मिलेगा। गांव के बाहर किसी ने किसी पशु को उसकी चमड़ी लेकर के फिर वहाँ पर छोड़ करके गया था। उस ओर ये जाता है, चलो आज पेट भर जाएगा। गया, उस शव के चारों तरफ देखा तो कुछ मिलता नजर नहीं आया। फिर भी वह
अपने मुख को उसके भीतर ले जा करके देखने का प्रयास किया और वह संतुष्ट हुआ तो कहा इससे कुछ काम बन सकता है। वह उसको खाना चालू कर दिया। फिर क्या कहना था, उसमें से उसको विशेष रूप से स्वाद और रस आ गया। जैसे जैसे वह खाता जा रहा है वैसे वैसे उसको लगने लगा कि हाँ आज अच्छा मिल गया है। किंतु कुछ समय के बाद उसे ऐसा लगने लगा, भेद विज्ञान जिसको बोलना चाहिए, अरे इससे खून मांस नहीं निकला किंतु मेरे मसूड़ों से ही खून निकल रहा है। उसी को मैं खा पी करके चाट करके सोच रहा हूँ कि मुझे आज बहुत बढ़िया माल मिला। अपने ही दांतों से मसूड़ों से खून निकल रहा, ये भेद विज्ञान उसको हो गया। भेद विज्ञान अपने आप में मोक्ष मार्ग में बड़ा महत्वपूर्ण, उससे अच्छों को भी, जो पढ़ा लिखा नहीं उसको भी भेद विज्ञान हो सकता होता है, और बहुत पढ़े लिखे होते हैं उनको नहीं भी हो सकता है। आप बड़े बड़े भेद विज्ञानियों की श्रेणी में आते हैं क्या अपढ़ की श्रेणी में आते हैं? बताओ, हमारी जिज्ञासा है। आप घुमा रहे हो। अपढ़ जो होता है वह किसी के साथ हो नहीं पाता, और आप लोगों ने तो अपनी सभा ही बना रखी है, तो हम आपको कैसे कहें कि आप अपढ़ है? फिर भी आप कहते हैं तो मैं समझ लेता हूँ, कोई न कोई राज तो होगा। देखो ये सब काम करना, बाजार में भाव जो होगा हम जो कहेंगे वही होगा, है ना? किसी को कहियो नहीं। ग्राहक भी बहुत होशियार होता है। आप सब लोग कुछ मिल करके भी उसको, उससे कुछ विशेष राशि नहीं निकाल सकते। आप कह दो इसका 50 रुपया दर है, 50 रुपया? हाँ, अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, 50 रुपये। गिनते हो कभी आप 50 रुपये? उस समय कलदार तो वह कहता है, हमारे पिताजी ने तो कहा था इसको कितने भी कह ले नहीं समझे, हाँ ज़्यादा नहीं ले जाना इसको। तो पहले से ही उन्होंने कहा, फिर क्या देना चाहता है? आप लेना तो बहुत चाह रहे हैं, तो मैं कहाँ से लाऊं? तो उन्होंने कहा,
हम इसके लिए ज़्यादा ज़्यादा 2.5 रुपये कम नहीं, हाँ 2.5 रुपये हम देने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो फिर क्या कहा उन्होंने, आप लोगों ने? अब ठीक है, आपने तो आपने मांग कर ली है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि कहाँ तो 50, कहाँ तो 2.5। तो जमाना ऐसा ही आ रहा है, तो क्या बात हो गई, कभी चढ़ जाता, कभी उतर जाता है। तो फिर दुकानदार ने कहा 15 रुपये दे दो। 15 रुपये, 50 से कितने नीचे आ गई। ये तूफान की भांति हो रही है। ये 8-10 दिन से तूफान आ रहा, सब लोगों को घबरा दिया। अब कह रहे हैं वो तूफान घूम गया। तो भैया कोई वाहन है जो इसके स्टीयरिंग घुमा दे कोई। घूम गया वो। हाँ, वो भूल गया था बीच में मुंबई आती। आज तक तो सुनने में यही आया था कि मानसून यदि आ जाए इधर से केरल की तरफ से, तो अवश्य वह मुंबई से मिल से आती है। लेकिन वह जिधर जाना था वो बदल गया। ऐसे ही संसार में भेद विज्ञान के अभाव में कहाँ का कहाँ घूमता रहता है। किंतु उस कुत्ते को अपनी गलती पर अब ध्यान गया है कि हाँ वस्तुतः कि मैं भूल में हूँ, थोड़े से और चबा दूँ तो फिर मुंह ही खराब हो जाए, हमेशा के लिए खाना पीना ही छूट जाएगा। तो यह भेद विज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। इसके लिए बड़ी बड़ी पोथी की कोई आवश्यकता नहीं। भेद का ज्ञान होना, भेद विज्ञान का भेद करके ज्ञान प्राप्त कर लेना, ये भेद विज्ञान है। गुरु जी 2 प्रकार की व्याख्या करते थे। क्या कहना चाहे, तो कहना ये चाह रहे हैं कि किससे किसका भेद है। ये सारे पदार्थों से तो आप अवगत हैं, ये सब पृथक है। किंतु इस शरीर से मैं पृथक हूँ, यह भेद विज्ञान मार्मिक है। सबके पास है क्या नहीं शरीर? बिल्कुल। तो यह शरीर सो मैं नहीं हूँ, यह भेद विज्ञान। इसके लिए न भट्टा की आवश्यकता, न स्लेट की आवश्यकता, न कलम की आवश्यकता, न पेन की आवश्यकता है, और किसी को पूछने की भी कोई आवश्यकता नहीं। ये मैं इससे भिन्न हूँ, भिन्न हूँ, बिल्कुल भिन्न है। फिर मानने में क्यों नहीं आ रहा? मानना और नहीं मानना तो उस दुकानदार के अनुसार है। कभी 50 को मैं होता तो 5 से भी नीचे आता। गरज आपको है क्या मुझे है? आज
व्यवसाय करने वालों को गर्ज ज़्यादा है, न कि उपभोक्ता व्यक्तियों को। हमारे पास आकर के कई लोग कई ढंग से पूछते हैं, भैया हमें मत पूछो क्योंकि आप हैरान हो जाओगे हमारी बात सुन करके, यही ठीक है। तो इस प्रकार हम जब शरीर से ही, आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने यही कहा है, अशरणम अशुभम अनित्यम दुख रूपम आदि आदि अनात्मा। यह आत्मा नहीं, यह अनात्मा है, दुख रूप है, अनित्य है, अशुभ है, अशरण मैंने शरण लेने योग्य नहीं है। यहाँ पर कोई भी हाथ उठा करके बता सकते हैं क्या आप इन सबको मानते हो इस रूप? मैं ऐसा थोड़ी हूँ। हाँ, ये तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि कोई भी कष्ट होता है तो अरे बारे आएगा मुख से निकलने, चाहे डॉक्टर भी क्यों ना हो। इसलिए सुनते हैं एक डॉक्टर या एक वैद्य अपनी चिकित्सा नहीं कर सकता। हाँ, सोच लो अपने काम में नहीं आने वाले हो। होता है इसे पक्का। यहाँ तक कि वह अपने नहीं, अपने बच्चे की चिकित्सा भी नहीं कर सकता। क्यों? भूल जाता है वो भेद विज्ञान। ऐसा मोह होता है, ये चक्कर कोई भी। महाराज आशीर्वाद दे दो, ये हमारा लड़का, ये हमारा लड़का, ये हमारे पति हैं, ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। नहीं समझे? हमारे हैं। हो अब क्या कहें बताओ? ये पक्का है, सबकी यही एकमात्र रीत है। इसलिए जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों को। घर संपत्ति पर प्रगट है, पर हैं परजन लोय। ये दो ही पंक्ति, आप मुखाग्र हैं आपको तो। हाँ, बहुत अच्छा। थोड़ी सिर दर्द होने लग जाए फिर देखेंगे आप क्या है ये देह। जहाँ देह अपनी ने, ये काम आने वाले संलेखना के समय पर। इसीलिए इसी को समंतभद्र महाराज जी ने कहा कि इसके बारे में अध्ययन करो, और ये कभी भी छूटता नहीं। रात में भी देखो मिलेगा आपको, दिखने में नहीं आएगा लेकिन छूने में तो आ ही जाएगा। ये तो आता रहता है, मुंह में थोड़ी कर दो तो रस तो आता रहता है, गंध भी आती रहती है, सब कुछ होता रहता है। और ये मैं हूँ, इस प्रकार का वेद विज्ञान आपको है, इसलिए यही मैं हूँ कहता है, इससे पृथक हूँ। इस प्रकार का भेद विज्ञान मोक्ष मार्ग में अनिवार्य है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ यह वेद विज्ञान मुझे भी हमेशा बना रहे, और ये जो बहुत दूर से आए हैं शरीर को ओढ़े हुए, शरीर के ऊपर कपड़े नहीं, हाँ कभी और याद आ जाए तो अच्छे ढंग से बता देंगे। अभी बहुत आप लोगों को दूर से आना है हुआ है, और सब लोगों को सब सही बता देना है
सब लोगों को दर्शन पास से हुआ है क्या नहीं? हाँ, इतना पर्याप्त है। जहाँ जहाँ से आप लोग आए हैं, बहुत जहाँ जहाँ से आप लोग आए हो, वहाँ वहाँ के आपके मित्र मंडल को और भी जो कुछ भी हैं सबको, अपने परिवार को सबको कह देना महाराज ने क्या कहा है। मुख्य तो ये है कि बिल्कुल पास से दर्शन करके आया। क्योंकि हमारी हमेशा हमेशा शिकायत होती रहती है, दर्शन ही नहीं है, दर्शन ही नहीं। बोलो, भेद विज्ञान है क्या नहीं आप लोगों को? है की जाए। चलो, अहिंसा परमो धर्मः। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की संक्षेप से बहुत सारी गाड़ियाँ सड़क के ऊपर से जा रही हैं और आ रही हैं। रात में तो लाइट की व्यवस्था हो जाती है, कभी कभी दिन में भी गाड़ियों में लाइट की व्यवस्था होती है, दिन में भी होती है। अच्छा, तो उसके कुछ कारण भी होंगे। सामने वाला होश हवास के साथ है, चला रहा है क्या नहीं, खाया है क्या पिया है, क्या पता। कि जब खाया है पिया है तो फिर तो चलना ही चाहिए सीधी। अब सामने से गाड़ी आ रही है, एक पीछे से भी आ रही है। सामने एक गाड़ी जा रही है, हम उससे आगे पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हॉर्न देते हैं, तो वह भी आपके लिए कुछ सहयोग देता है। हाँ, आप अवश्य जा सकते हैं, हमें कहीं कुछ विशेष नहीं जाना है, इसलिए हम सीधे कर लेते हैं। लेकिन फिर भी बाजू से भी एक गाड़ी आ रही थी, उसके लिए भी कुछ बनाना था, तो उसी बीच में वह अपने पीछे के बाजू में एक नंबर प्लेट रहता है ना, और उसने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगते ही वह वहाँ पर लाइट लग गई। मैं पूछना चाहता हूँ, वो लाइट कौन सी है? वो रेड लाइट है, रेड है, लाल लाल है तो लाल नहीं। अच्छा, लाल किस बात का सूचक है? खतरा। होशियार हो जाओ। अब लाल जो लाइट है, आप देखते हैं, सही पूछा जाए, सामने जब लाइट लगती है तो कौन सी लाइट लगती है? सफ़ेद। लाइट भी कहीं सफ़ेद और नीली और पीली और लाल होते हैं।
सही बताओ, वह नंबर प्लेट के ऊपर जो लाइट थी लाल ही थी। अब सोचने लगे आप हैं? हाँ, लाल तो है लेकिन वह लाइट लाल नहीं है, किंतु लाइट तो सफ़ेद है। ऊपर के जो कवर है, कांच है, वो लाल है। बस आपको बात समझ में आ गई, इसलिए अब संक्षेप करता हूँ कि यह ऊपर की लाइट है और ये क्या है? कवच है। तो लाइट अंदर है और बाहर ये शरीर है। अब आप लोगों को सोचना है इस उदाहरण से, हम कोई भी व्यक्ति मोटे ताजे नहीं हैं और न ही लाल है न ही लाल बोलते हैं ना, फलाना चंद जिसको बोलते हैं। तो वहाँ यह जो परिचय है लाइट की केवल आपको समझने के लिए है, किंतु प्रकाश के माध्यम से आपका आना और जाना हो रहा है। उसी प्रकार आप लोगों के जीवन में ये कोई खुशी कर लेता है, क्या मान करके करते हो खुशी? क्यों रोते हो? क्या कारण हो जाता है? ये पूछते हैं तो यही उत्तर मिलता है, मेरी ओर किसने नहीं देखा, मेरी ओर उन्होंने भी नहीं देखा, इन्होंने देखा तो टेढ़ी आंख से देखा। अब लोग तीनों में आप लोगों ने क्या आशय पकड़ा बताओ हमें? गलत आशय पकड़ा। आत्मा न ही राग वाला, न द्वेष वाला, न लाल है, न और ही काला है, न पीला है, न कोई कुछ भी नहीं है। उस सब की एक सी है लाइट की भांति आत्मा। इसलिए मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं लाल हूँ, न पीला हूँ, न फलाना हूँ, ये कुछ भी नहीं है, बाहर का परिचय है। इसके बारे में तो आप बहुत कुछ खर्चा कर रहे हो, किंतु भीतरी लाइट के लिए कभी चर्चा ही नहीं करते। हाँ? पहले लालटेन है, दीपक है, ग्लोब क्या बोलते हैं, ग्लोब भी बोलते हैं। चिमनी के तो ऊपर नहीं रह करते। हाँ, लैंप भी होते हैं ना, लालटेन अलग है, लैंप अलग है, ऐसे। अब उसमें मुख्य रूप से हमें प्रकाश लेना है तो उस कांच को अच्छे ढंग से साफ करते हैं। वह यदि लाइट तो लगाया किंतु वह साफ नहीं किया, तो इसी प्रकार आत्मा से काम लेते हैं हम। उसकी लाइट ठीक है क्या नहीं, लाइट का मतलब दिमाग उपयोग यदि ठीक है क्या नहीं, ये देखना अनिवार्य होता है। वह यदि ठीक नहीं है फिर बाकी जितने भी है उससे कुछ होने वाला नहीं है। आत्मा के परिचय कोई भी पूछता नहीं है और बाहर के परिचय ही पूछ करके नंबर लिखे हुए रहते हैं। आप ही जानो भाई क्या नंबर में तो और कुछ है ही नहीं। 1 से लेकर के 9 की संख्या तक नंबर लिखे हुए रहते हैं, बाकी सब वही आगे पीछे होते रहते हैं।
उसके अलावा तो हमने कुछ नहीं देखा। किंतु आप लोगों ने दुनियादारी की बातें उसके साथ चला रहे। इस शरीर के माध्यम से तो बहुत कुछ आपने कर लिया, आत्मा के बारे में कोई भी नहीं पूछता। आप ठीक हैं? हाँ ठीक है। आपके दर्पण में यदि ठीक दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। नहीं, आपको तो ठीक दिखना चाहिए क्योंकि हम दूर से आए हैं। आप दूर से आए इसलिए हम ठीक दिखना चाहिए। मैं कैसे ठीक दिखाऊं? मुझे बताओ। आप ठीक देखना चाहिए आप लोगों को। आप अपनी चश्मा से, आप अपनी आंखों से देखा करो। महाराज देखते तो हैं लेकिन क्यों लगाते हो? ऊपर को तो दिखता है ही, ये तो मैं हूं ही नहीं, ये तो मैं हूं ही नहीं। और मैं हूं वो आप देखते नहीं। तो मैं अपना परिचय आपको कैसे दूं? बताओ, सही सही बताओ। हमारा परिचय हो गया आपको? बोलो। शांत बैठ गए आपको? हाँ या ना कहो। नहीं। हमारा यदि परिचय आप पूछना चाहते हैं, बहुत कठिन है। मैं आपको मेरा परिचय दे नहीं सकता। और मेरे परिचय के बिना आप मेरे बारे में क्या सोचोगे? हमें बताओ थोड़ा, क्या सोचते? पहले तो महाराज बहुत अच्छे दिखते थे, आज अच्छे नहीं दिख रहे। अब आप ही देख लो, आप अपनी आंखों से देखा। हमने आज तक तो ऐसा नहीं कहा कि मैं अच्छा आज नहीं हूँ, कल था। ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ, ये बदलेगा। जो अच्छे और अच्छा बनने का समय आ रहा, उस समय आप कह रहे हो कि यहाँ हमारा कोई अच्छा नहीं। हमें तो उसका विश्वास है। आप लोग उस ओर तो देखते ही नहीं। इसलिए आप लोगों को अब या तो अपने चश्मा के नंबर बदलना चाहिए या चश्मा उतार करके रख देना चाहिए, क्योंकि आप सही नहीं देख रहे। ये सारे के सारे बाहर की चीज़ों के लिए ही आप उपयोग कर रहे हो, भीतरी चीज़ के लिए नहीं। इसलिए हमारे भगवान बाहर की ओर न देख करके कैसे बैठे हैं भगवान? वितरगी है, नासा दृष्टि भी है। और आप आशा दृष्टि है, वो नासा दृष्टि है। इतना ही तो फर्क है, और कौन सा है बता? हाँ, इसीलिए ये नासा दृष्टि। फिर उनके हाथ कैसे हैं? हाथ के ऊपर हाथ, और नासा दृष्टि, और पैरों को हिलाना नहीं, डुलाना नहीं, चलना नहीं, कुछ नहीं करना, और इधर उधर देखना नहीं। सेठ साहूकार आए क्या, गरीब आए, देखना नहीं। और आप क्या करते हैं? दुकान में गरीब छोटा सा व्यक्ति आ गया, बाद में है, बाद में है, बाद में आइए सेठ जी आइए। ये क्या है? हमारे भगवान बहुत सारे लोग लगाते हैं, जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। और हम लोगों के लिए भी यही कहा है, लेकिन आप इसको पसंद नहीं करते। महाराज तो बोलते नहीं, बोलते हैं थोड़े से अच्छे ढंग से बोलते हैं तो आपको अच्छा लगता नहीं।
आप अपने मतलब से बुलवाना चाहते हो तो हम बोलते नहीं। अब सरका दिया इन्होंने हमारे पास सामने माइक, तो हमने कहा ये इसमें से देख करके बोलो। अब वो लाल लाइट लगी है। अब लाल लाइट लगी है, इनको सही बता दो, दूसरे को भी देखो और पीछे वालों को भी देखो और सामने वालों को भी देखो। सामने वालों के लिए भी जब कभी भी आप संकेत देखते हैं, कैसे देखते हैं, उसमें तो आप कभी ऊपर की ओर और कभी नीचे की ओर करते हैं। इसका अर्थ क्या, यह वो समझ लेता है कि हाँ वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उसी प्रकार आप लोगों को भी जो कोई भी आते हैं थोड़े से देख लिया, मन कर दिया, ऐसे करोगे तो बहुत शांति मिलेगी आपको, और आप लोगों को देखने से हमें भी शांति मिलेगी। आप वो सही काम कर ही नहीं रहे हैं। दिन से लेकर के रात तक, रात से लेकर के दिन तक एक ही मात्र धुन बनी रहती है। इसलिए आज से प्रारंभ कर दो। ये शरीर लाल बत्ती की भांति है, अपने आप को लाल बत्ती मत मानो और उसको देख करके खुशी का अनुभव अथवा और कोई नाराज होने का भाव मत करो। इसी का नाम संसार का कारण है। राग और द्वेष से उलझा हुआ संसार इस रहस्य को नहीं समझ रहा है, किंतु जो व्यक्ति अपनी गाड़ी को ठीक चलाता हुआ और बहुत जल्दी जाना चाहता है, वह इधर उधर देखता नहीं, आवाज़ को भी वह सुनता है और ऊँघता है? ऊँघता कभी? ऊँघता नहीं ऊँघने वालों को पास बिठाता है। अब हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। ये सारे ऊँघने वाले हैं, प्राय करके सुन रहे हो क्या नहीं? सुन रहे हो क्या नहीं? सो रहे हैं क्या नहीं? सो रहे? यही तो बात है, ये स्वीकारक का है। सुन पूछेंगे वो, हाँ, सो रहे क्या नहीं? हाँ, सो रहे। अनंत काल हो गया सोते सोते, क्योंकि मोह महामद पियो बना। अब मोह रूपी वारुणी शराब पीना बंद करो। शराब पीते हैं क्या? हैं? शराब पीते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, मोह की क्या शराब नहीं है क्या? दौलत राम जी पूछते हैं। मोह का नाम ही शराब है। मोह महामद, मद का अर्थ शराब होता है। जो जितना शराब पीता है वो उतना ही घायल होता है। अब तो कम से कम कर दो। पूरा बंद करना तो मुश्किल है। बिना शराब पिए काम होता ही नहीं, ऐसे कह रहे हैं। बोलो आप, कितनी जबरदस्त कार्य कर रहे हो आप। थोड़ा सा यदि मद हो जाता है, शराब आज नशा आ जाता है, कुछ भी नहीं दिखता।
पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, और वो नशा बढ़ता ही जा रहा, उतरने का नाम ही। कम करो, यही हमारा कहना है। नहीं करो तो नहीं करो, कम करो। और एकदम यदि साफ कर दो, फिर कहना ही क्या, भगवान में और आप में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। किंतु फिर भी हमारे लिए ये कहा कि इन लोगों से ज़्यादा पास नहीं रहना, क्योंकि ये नशा में हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनका नशा उतर जाए। हमारे पास तो है औषध, है बहुत जल्दी उतर सकता है, लेकिन आप पीते ही रहेंगे तो फिर नहीं उतार सकूँगा। हम तो दूर रहना ही ठीक, क्योंकि आपके पास आने से वहाँ से नशा की लहर इस ओर भी नहीं आ सकते। कैसे नहीं आ सकते? तेज तेज है आजकल, तो देसी नहीं चलती बताते, विदेशी ही चलती है। और वो भी क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग। तेज तेज, ये क्या है? मतलब बड़े रखते होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, गरीब होते हैं वो तो वैसे ही। तो जो गरीब नहीं है, श्रीमान है, वो विशेष मोह में लगा हुआ है। उसके बारे में भगवान भी नहीं सोचते, क्योंकि वह होनहार की बात है। कितने भगवान हो गए हैं, हम लोगों को बनाने के लिए कमर कस गए थे, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। भगवान से प्रार्थना करते, भगवान ये मोह नशा सबका उतर जाए, लेकिन पहले मेरा उतर जाए, ताकि मैं इनको ठीक कर सकूं। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती शारदा देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन हैदराबाद, डॉक्टर प्रशांत जैन MBBS MS ENT, डॉक्टर भावना जैन MBBS DCH चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मनशा जैन उद्भव जैन निवासी आगरा उत्तर प्रदेश, श्री सुदर्शन छिंदे, श्रीमती पद्मश्री छिंदे, पुत्र वैभव छिंदे, श्री आदित्य जैन, श्रीमती मंजू जैन, पुत्र प्रशांत जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, राशि जैन ज्योतिष। संपर्क करें 9999600073 www.jainjyotishrashi.com।